नमस्कार, मैं गौरव प्रजापति आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज हम एक इतिहास के ऐसे किस्से के बारे में बात करने वाले हैं जब यूएसएसआर के प्रेसिडेंट अमेरिकन सुपरमार्केट्स देख के चौंक गए थे। बात 1989 की है, जब बोरिस येल्सिन यूएसएसआर के प्रेसिडेंट अपनी एक ट्रिप पर गए हुए थे यूएसए, जहां पे उनको जॉनसन स्पेस स्टेशन की विजिट लेनी थी और वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम देखना था। तो उस विजिट पे वो गए थे। तो वहाँ पे जब उन्होंने नासा की हेडक्वार्टर, नासा की बैकयार्ड, नासा की चीज़ें देखी तो वो इतना ज़्यादा नहीं चौंके थे। पर वो चौंके थे एक छोटे से शहर का सुपरमार्केट देख के। रैंडल शहर का वो सुपरमार्केट था जहाँ पे उन्होंने अनशेड्यूल एक विजिट ली थी देखने के लिए। तो वो उस सुपरमार्केट्स को देख के इतना चौंक गए थे जितना वो नासा की टेक्नोलॉजी देख के नहीं चौंके थे। रैंडल शहर का उस सुपरमार्केट को देखने के बाद उन्होंने अपने साथी रशियंस को बोला कि ये कितनी अमेजिंग जगह है, यहाँ पे कितनी सारी चॉइसेस हैं। मतलब हमारे यहाँ तो किसी को कुछ खरीदना होता है तो उसको लाइनों में लगना पड़ता है और वो भी गारंटी नहीं है कि उसको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस हैं कंज्यूमर के पास, जो चीज़ लेनी है, जिस टाइप की चीज़ लेनी है, एक चीज़ के हंड्रेड्स ऑफ वेरिएंट्स हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर रशियंस इस सुपरमार्केट्स को देखेंगे तो रशिया के अंदर विद्रोह शुरू हो जाएगा। इस तरीके का ये सुपरमार्केट है। बोरिस येल्सिन ने कस्टमर्स को भी पूछा उनके बाइंग एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा उनका बाइंग एक्सपीरियंस रहता है सुपरमार्केट में, कॉस्ट क्या पड़ती है। और स्टोर मैनेजर को भी पूछा कि ये जो चेकआउट करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके का प्रोसेस रहता है, क्या कोई एक कोर्स आता है इसको करने के लिए कि जो ये करेगा वही स्टोर मैनेजर या चेकआउट पे काम कर सकता है। मतलब उस टाइम पे यूएसएसआर के जो कंज्यूमर सेगमेंट है उसकी ये हालत थी कि वहाँ पे ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी अमेरिका की तरह। तो इसलिए उनके जो प्रेसिडेंट थे वो काफ़ी चौंक गए थे। यूएसएसआर में उस टाइम पे क्या होता था, खैर अभी भी होता है पर अभी थोड़ा कम होता है, कि जो भी चीज़ है, जो भी सामान है, खाने का पीने का कोई भी चीज़, सुई से लेके एरोप्लेन तक, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट बनाती थी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट बाबू बैठे रहते थे, वो बनाते थे। जैसे एग्जांपल लेते कि दही बनाना है तो वो देखते थे कि आज मिल्क का प्रोडक्शन कितना हुआ है, उसमें से कितना दही चाहिए वो बना लो, और बाकी का वेस्ट हो जाता था। और कैपिटलिस्ट मार्केट जैसे कि अमेरिका उस टाइम पे या अभी भी, वहाँ पे प्रोडक्शन में से बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती, कोई भी वेस्ट चीज़ नहीं होती। वेस्ट में से कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो एक ऑप्टिमम यूसेज होता है किसी भी प्रोडक्ट का, इसके लिए उनको इतनी सारी वैरायटी वहाँ पे दिखी। और रशिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि यहाँ के जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे या जो फैक्ट्री चला रहे थे उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट के थ्रू सारी चीज़ें मिल ही रही थी। तो वो इतना इनोवेशन और वेस्टेज रोकने पे ध्यान नहीं देते थे। उनको देख के मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक सुपरमार्केट में या एक खाने पीने की चीज़ों में इतनी वैरायटी हो सकती है, इतने सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनको तो यहाँ तक लग गया था कि ये सुपरमार्केट जो है वो हमको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है, ऐसे अमेरिका में ज़्यादा नहीं है। फिर जब उनको धीरे धीरे पता चला कि ऐसे सुपरमार्केट्स तो अमेरिका की हर गली के कोने में मिलेंगे, ऐसे सुपरमार्केट, और ये जो इन्होंने जिसकी विजिट ली थी वो तो एक छोटे शहर का छोटा सा सुपरमार्केट है। इससे भी बड़े बड़े सुपरमार्केट्स अमेरिका में मौजूद हैं। इस सुपरमार्केट का इतना असर था कि जब वो रैंडल शहर छोड़ के मियामी की तरफ जा रहे थे तो फ्लाइट में भी वो सिर्फ वो उस ग्रोसरी स्टोर के बारे में ही सोच रहे थे, उस सुपरमार्केट के बारे में सोच रहे थे कि कितने सारे ऑप्शन हैं हमारे यहाँ। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ये रशियंस देख लेंगे तो वो सही में पगला जाएंगे कि मतलब क्या ही चीज़ मिल रही है यहाँ पे। तो ये था इतिहास का वो चौंकाने वाला एक छोटा सा किस्सा जिसने रशियन प्रेसिडेंट को चौंका के रख दिया था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।